हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज की कहानी जिन की है और ये कहानी हमें अजहर जी ने सुनाई है। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपको पुरानी कहानी अच्छी लगी तो कृपया करके कमेंट में बताएं और आप अपनी आप बीती हमें भेज सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम लिंक पे। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम अजहर अली है। मैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 42 साल है और मैं स्कूल में प्यून हूँ। यह कहानी साल 2003 की है, जब मैं अपने पैतृक घर में अकेला था और मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं आज तक नहीं समझ पाया। हमारा घर बहुत पुराना था, लेकिन और ईंटों से बना एक बड़ा हवेलीनुमा मकान था। मेरे दादा के समय में यह घर चहल पहल से भरा रहता था, मगर वक्त के साथ सब बदल गया। अब यह घर वीरान रहता था। हमारे परिवार के ज़्यादातर लोग शहर में जाकर बस गए थे। मैंने भी अपनी नौकरी मुरादाबाद में करना शुरू कर दी थी, लेकिन कभी कभी यहाँ आया जाया करता था। मोहल्ले के बुजुर्ग इस घर के बारे में अजीब अजीब बातें करते थे। कोई कहता कि रात में यहाँ किसी के चलने की आवाज़ आती है, तो कोई कहता कि पिछवाड़े वाले कुएं में कुछ अनदेखी ताकतें रहती हैं। मैं इन बातों को महज अफवाह मानता था, लेकिन उस रात मेरे साथ जो हुआ उसने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। गर्मियों के दिन थे और बिजली बार बार जा रही थी। मैं उस दिन दोपहर में गांव पहुंचा था और दिन भर की थकान के बाद रात को जल्दी सो गया। चारपाई आंगन में डाल ली थी, क्योंकि घर के अंदर बहुत उमस होती थी। आसपास का माहौल बहुत शांत था उस दिन। बस कभी कभी दूर कहीं से गीदड़ों की आवाज़ें आ जाती थी। करीब रात के 11 बजे अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। यह अजीब इसलिए था क्योंकि पूरे दिन लू चल रही थी और हवा का नामो निशान नहीं था, लेकिन यह ठंडक अजीब सी थी, एक अस्वाभाविक, जैसे कि किसी ने बर्फीले पानी में डुबोकर हवा को बाहर फेंका हो। मैंने इसे नज़रअंदाज किया और सोने की कोशिश करने लगा, मगर तभी घर के अंदर कुछ गिरने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे लकड़ी की कोई चीज़ जमीन पर गिरी हो। मैं चौंक कर उठ बैठा। घर में मेरे अलावा कोई नहीं था। फिर यह आवाज़ कहाँ से आई? मैं हिम्मत करके अंदर गया। कमरे में हल्की चांदनी आ रही थी। मैंने इधर उधर देखा, मगर कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। थोड़ा सुकून मिला, लेकिन जब मैंने वापस मुड़कर आंगन की तरफ देखा तो मेरा दिल एकदम जोर से धड़कने लगा। घर के कोने में रखे पुराने संदूक का ढक्कन थोड़ा सा हिला हुआ था। मुझे याद था कि मैंने उसे ठीक से बंद किया था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और ढक्कन को हाथ से दबाकर फिर से बंद कर दिया। शायद हवा से खुल गया होगा, ऐसा मैंने खुद को कहा, लेकिन मैं जानता था मैं खुद से झूठ बोल रहा हूँ। उसे बंद करने के बाद मैं अपनी चारपाई पर आकर लेट गया, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि जमीन पर कुछ गीले निशान पड़े हैं, मानव पैरों के निशान, मगर उनकी उंगलियां लंबी और टेढ़ी मेढ़ी थी।
अब मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उठकर फिर से देखूं। तभी कमरे के कोने से धीमी सरसराहट सुनाई दी। पहले लगा कि यह मेरा वहम है, लेकिन जब आवाज तेज हुई तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब मुझे अपने ठीक पीछे हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ा रहा हो, मगर वो भाषा मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं पूरी तरह जड़ हो गया था। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए थे। डर के मारे मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि कोई मेरे पास खड़ा है। किसी के होने की एहसास मुझे पूरी तरह से हो रही थी। तभी अचानक मेरी चारपाई जोर से हिलने लगी, जैसे किसी ने उसे पकड़कर झकझोर दिया हो। मैंने घबरा कर आंखें खोली और मेरी सांस अटक गई। मेरे ठीक सामने करीब 4-5 फीट की दूरी पर एक काली परछाई खड़ी थी। उसकी आकृति इंसान जैसी थी, मगर उसका चेहरा एकदम धुंधला था, जैसे कोहरे से बना हुआ। उसका सिर थोड़ा टेढ़ा था और उसकी आंखों की जगह 2 गहरे और स्याह गड्ढे दिख रहे थे। मैं चीखना चाहता था, मगर वो आवाज गले में ही अटक गई। शरीर एकदम जड़ हो गया था। वह परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे वह करीब आ रही थी, ठंड बढ़ती जा रही थी और हवा भारी होती जा रही थी। फिर अचानक मस्जिद से फजर की अजान की आवाज आने लगी। जैसे ही वह आवाज गूंजी, वह परछाई रुक गई। अभी उसकी और मेरी बीच की दूरी लगभग 1 कदम की ही रही होगी। उसके शरीर में एक झटके जैसी हरकत हुई और फिर वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह गायब हो गई। मेरे शरीर की जकड़न भी खत्म हो गई और मैं जोर से हाँफते हुए उठ बैठा। सुबह होते ही गांव के बुजुर्गों से मिला और उन्हें यह सब बताया। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बोले, बेटा, तुम्हें पहले ही बता दिया था कि पिछवाड़े के कुएं के पास मत जाओ, वहां जन्नात रहते हैं। उसी इलाके में उनका आना किसी को पसंद नहीं, फिर भी तुम वहां गए थे क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा था। यह सब मैंने पहली बार महसूस किया था। क्या यह मेरा वहम था या मैंने सच में किसी दूसरी दुनिया की ताकत को देख लिया था? उस घटना के बाद मैंने फैसला किया, अब मैं उस घर में अकेला कभी नहीं रुकूंगा। मैंने जल्द ही उस घर को ताला लगा दिया और हमेशा के लिए गांव छोड़ दिया। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब भी अकेला होता हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई अब भी मुझे देख रहा है। क्योंकि दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और अपनी आप बीती आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। थैंक यू।